बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am इकबाल हैदर भट्टी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर। हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं, जिसमें हम आज एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स अकर्स इन द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। ये देखें ना, ये जब लिखा हो 2 की पावर 3 तो ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट ये बेस है उसकी, ठीक है। तो अगर वेरिएबल एक्सपोनेंट यानी पावर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यानी एक्स वाली रकमें पावर में चली जाएं, तो उस तरह की जो इक्वेशंस होगी उस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें कि हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है। यानी इक्वेशंस जो हमें नज़र आ रही होती हैं ये बज़ाहिर तो क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन कुछ स्टेप्स करने के बाद हम इनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। आइए देखते हैं इसको हल करने का तरीका क्या है। यहाँ पे ये 4 ये 0.2 नहीं है, इससे मुराद ये है कि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1, इसका और इसका मीनिंग सेम है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो इसको फिर लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1। इनको मैंने अलग-अलग कर दिया। -9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 2s आर 8, 8 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 1 है। अब देखिए जितनी पावर यहाँ पे है उसका डबल यहाँ पे मौजूद है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो टाइप 3 है एक्सपोनेंशियल वाली, ये एक्चुअली अब टाइप 1 की ही शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो हम सपोज कर लेंगे कि 2 की पावर x जो है ये y के बराबर है। तो जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं 2 की पावर 2x तो ये किसके बराबर आ जाएगा? y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर 1 बिकम्स 1 क्या बनेगी? 8 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें पहले इसकी शक्ल क्या थी, अब ये कौन सी शक्ल इख्तियार कर गई है? क्वाड्रेटिक बन गई है, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। नाउ यू कैन सी दैट फैक्टराइजेशन इज सो सिंपल इन दिस केस। -8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y यहाँ से कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा y माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया y माइनस 1, इन दोनों में से y माइनस 1 कॉमन, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आके यहाँ से दो केसेस निकलेंगे। पहले केस में आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरे केस में 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है, 8y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/8। बट दिस इज नॉट अवर आंसर। इक्वेशन हमें x की फॉर्म में दी गई है, तो हमारा आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इन 2 में। तो ये देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू y की जगह पे क्या आ गया? 1। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है ये 1 के बराबर होती है। यूट्यूब के ऊपर इसका प्रूफ भी मौजूद है, मैंने साबित किया हुआ है x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये चूंकि इधर 2 है, 2 की पावर x है, तो इसको मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं। अब ये देखिए अगर बेसिस एक जैसे हैं तो पावरें आपस में इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? 2 के बराबर निकल आई। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पुट इन 2 तो y 2 की पावर x किसके बराबर है? 1/8। अब ये 2 की पावर है तो इसको भी आपने 2 की पावर बनाना है किसी ना किसी तरीके से। तो इसको अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दूं
क्योंकि आपको पता है कि 8 के जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2 2 आता है, तो इसको 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, 1 2 3, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाके पावर बनेगी -3, तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया, -3। तो सोल्यूशन सेट 0 -3। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे अगर 2 की पावर ना बनता तो फिर हम क्या करते, 2 की पावर x आ जाता जनाब 3/2। तो अब हम, या 3/7 कर लें, अब हम x की वैल्यू कैसे निकालते, क्योंकि इसको तो 2 की पावर में नहीं लिखा जा सकता। अगर ऐसी कंडीशन होती तो फिर हमने log लेना था, log दोनों तरफ ले लिया, log ऑफ 3/7, तो ये आ गया x इंटू log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 7। ये फिर आप कैलकुलेटर से वैल्यूज़ देख लेते इसकी और आपका आंसर आ जाना था, ठीक है। लेकिन आपकी जो बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं, इस तरह का क्वेश्चन मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस x प्लस 6। तो आइए पहले इसके टोटे करते हैं, टोटे कर दें इसके। -x इंटू 2 की पावर 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर 6 किसके बराबर आएगा, 64। तो ये आ गया 2 की पावर x प्लस 64 ओवर 2 की पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी ये आपको क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आपको क्वाड्रेटिक नज़र आने वाली है। इसका नाम रख दिया मैंने y। देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 किसके बराबर आ जाएगी, y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। y के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाई बाय y, you will get y square plus 64 minus 20y is equal to 0. Now the factorization in this case is so simple. 4, 16 are 64 and their sum is 20. Therefore, it can be written as minus 4y minus 16y plus 64 is equal to 0. Now you can see 4y, simple y is common. From these two in the bracket you will have y minus 4 and minus 16 is common from these two. In the bracket you have y minus 4 is equal to 0. अब यहाँ से y minus 4 कॉमन आएगा, y minus 16 is equal to 0. दो केसेस, एक में y मनफी 4 is equal to 0, दूसरे में y मनफी 16 is equal to 0। यहाँ से y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4 के बराबर, और यहाँ से 16। बट दिस इज़ नॉट अवर आंसर। हमारा आंसर x के फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए हम इसको कहाँ पुट करेंगे, 2 के अंदर पुट करेंगे। पुट इन 2 में पुट करेंगे तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, तो ये 2 की पावर 2, 2 की पावर x, बेसिस एक जैसी हैं, पावरें बराबर होंगी, x 2 के बराबर आ गया। इसको भी पुट कर दें, इनटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, ये देखें ना, 2 8 16, 2 2 ज़रब 4, 2 3 4, 1 2 3 4, तो 16 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 4 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 के इक्वल आई। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इन दिस केस इज 2,4। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट। ये 4 है, ये 2 है, तो क्यों ना इसको 2 में कन्वर्ट कर दें। इसको 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, -3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2 की पावर 2x माइनस ये 8 और 3 24, 24 इंटू 2 की पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इस पोजीशन में आगे हैं कि इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। लेट 2 की पावर x का नाम रख दिया मैंने y,
तो 2 की पावर 2x किसके बराबर आ जाएगा फिर? वाई स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर 1 बिकम्स वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब 128 के हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर प्लस 128 आए और ऐड किया जाए तो माइनस 24 आए। 1 इंटू 128 नहीं, फिर 2 इंटू 64 नहीं बनेंगे, फिर 3 इंटू नहीं, फिर 4 नहीं, उसके बाद 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा। तो ये देखें 16 और 8, आंसर इज 128 और जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 24 आएगा। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन निकाला, माइनस 16 कॉमन निकाला। फर्दर इन दोनों में से y माइनस 8 कॉमन आएगा, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन में क्या आएगा? y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वाली में y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 16। अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे? 2 के अंदर पुट करेंगे क्योंकि हमें आंसर x की फॉर्म में चाहिए, राइट? पुट इन 2, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू y, 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 और 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। तो फिर x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर। इसको पुट करें इनटू, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो x किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। तो व्हाट इज सॉल्यूशन सेट इन दिस केस? दैट इज 3,4। अब ये जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया है जिसमें बेस जो है वो 2 के अलावा है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग थी, ठीक है? लेकिन तरीकाकार इसका वही है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर माइनस 1, 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। 3 की पावर 2x डिनोमिनेटर में जाके ये 3 के बराबर आ गया। 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 81, ये इंटू की निशानी है, पॉइंट नहीं है जिस तरह ये होता है 1.2 1.3, वो वाला पॉइंट नहीं है ये। 12 इंटू 3 की पावर x, फर्ज कर लिया इसका नाम नंबर 1 है। लेट 3 की पावर x का नाम रख दिया मैंने y, और 3 की पावर 2x का नाम किसके बराबर आ जाएगा? वाई स्क्वायर। देयरफॉर 1 बिकम्स वाई स्क्वायर ओवर 3 माइनस 12y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आप। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 3 के साथ, तो इट विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 243 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब 243 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको ऐड करें तो 36 आए और उनकी प्रोडक्ट 243 के बराबर होनी चाहिए। 9 और 27 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 243 आता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 36 आ जाता है। चूँकि नेगेटिव साइन है तो लिहाजा दोनों फैक्टर हमारे नेगेटिव होंगे। अब यहाँ से y कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया y माइनस 9, 27 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? y माइनस 9 कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? y माइनस 27। y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 27 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 27। बट दिस इज नॉट अवर आंसर। हम इसको क्या करेंगे, 2 के अंदर पुट करके आंसर x की फॉर्म में लेके आएंगे। पुट इन 2। आज का लेक्चर बहुत ही आसान है। ये आ गया 3 का स्क्वायर। अब बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स आपस में इक्वल होंगी। पुट इन 2, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 27, 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है इसको। 27 के प्राइम फैक्टर बनाएं, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। बेसिस एक जैसी हैं, पावरें बराबर होंगी, तो सॉल्यूशन सेट इस केस में किसके बराबर आ गया, 2,3। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से ज़रा देख लेना है, क्योंकि मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में सेट हो सकता है तो वो ये वाली एग्जाम्पल है। इसमें देखिए बेस 4 है, तरीकाकार इसका वही होगा। इसको पहले अलग-अलग कर लें, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 10। यह आ गया 4 इंटू 4 की पावर x प्लस 4 ओवर 4 की पावर x इज इक्वल टू 10। हम सपोज कर लेते हैं कि 4 की पावर x y के इक्वल है। Therefore 1 becomes 1 किसके बराबर आ जाएगी, 4y प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 10। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए y के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाई बाय y, यू विल गेट 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10y। इसको उठाकर इधर ले आए, 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें कि आपको 2 जो है वो कॉमन नज़र आएगा, तो डिवाइड कर दें, 2 कॉमन ले लें, चलें, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 ये 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज परफेक्ट क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक को कैसे हल कर सकते हैं ये आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। 2 2s are 4, 4 के फैक्टर 1 इंटू 4 ही बनेंगे, क्योंकि इनको ऐड करते हैं तो आंसर 5, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4 आता है। 2y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे y कॉमन नज़र आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2y माइनस 1, और यहाँ से 2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2y माइनस 1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक केस, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दूसरा केस। 2y किसके बराबर आ गया 1, y की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ से y की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, पुट करेंगे 2 के अंदर, पुट इन 2। ये स्टेप्स जरा गौर से देखिएगा। 4 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब यार ये देखिए, ये 2 की पावर कितनी बन गई, -1। अब ये इसकी बेस 2 है ना, तो इसकी भी बेस 2 बनाने की कोशिश करें। तो इसको 2 की पावर x लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 2s are 4, तो ये आ गया फिर 2 की पावर 2x इज इक्वल टू -1, 2 की पावर -1, तो 2x किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर, और x की वैल्यू -1/2 के बराबर आ गई, राइट। अब इसी तरह ये y जो इज इक्वल टू 2 है, इसको उठाकर 2 के अंदर पुट करें, पुट इन 2, तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 2। अब इसको 4 में कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन इसको 2 में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि इसको 2 की पावर x लिखा जा सकता है,
और ये आ गया 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो 2x किसके बराबर आ गया, बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स इक्वल होंगी, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। सोल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया, फिर एक वैल्यू आई हमारी -1/2 और एक वैल्यू आई +1/2। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले क्वेश्चन में नई टेक्निक, नई टाइप के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप वीडियो देखें तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।